रिश्के ते तुसी शायरी लिखते हो अपनी बेटी वास्ते ते बेटी उन्होंने फिर तैयार करके पढ़ती माशाल्लाह। एक ही मामला है कि बाप रिश्के ते शायरी लिखता है तो बेटी पढ़ती है। मदीने वालड़िया मदीने वालड़िया तुसी हो नबियां दे सरदार देवो रोज़े दा दीदार किए वसल्लम अलैका या दुख होता है जी, बहुत दिली अफसोस होता है कि मेरे पापा इतनी मेहनत से लिखते हैं और मैं पढ़ती भी हूँ, बहुत दिल से पढ़ती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा लिखते हैं और मैं पढ़ती हूँ। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। आज मेरे साथ जो एक बेटी और एक बाप मौजूद है, ये बहुत मोटिवेशनल है। स्टोरी ऐसी है कि बाप रिश्के पर नात लिखता है और बेटी पढ़ती हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े चैनल पर खिदमात दे चुकी हैं। टीपी गोल्ड पर कलाम नातें बहुत ज़्यादा, और मैं कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान का एक फेस है, इंडिया तक धूम है, लोग बड़ा प्यार करते हैं। बाप रिश्के पे लिखता है और बेटी नात पढ़ती है। बहुत बड़ी बात है कि बाप की शायरी बेटी रिप्रेजेंट करती है। आखिर कब से कर रहे हैं, मामला क्या है? सबसे पहले बात करते हैं वाले से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं शायरी तो तकरीबन 1992 तो कर रहे हैं, लेकिन नाता मैं हुण 2-3 साल तो लिखनी शुरू की थी और सिर्फ अपनी बेटी वास्ते। मैं नात किसी नहीं देंदा, वैसे मैं इस तो इलावा लिखना काफ़ी सारा लिखना मैं। मैंने दसो कि रिश्के ते तुसी शायरी लिखते हो अपनी बेटी वास्ते ते बेटी उन्होंने फिर तैयार करके पढ़ती माशाल्लाह। एक ही मामला है कि बाप रिश्के ते शायरी लिखता है तो बेटी पढ़ती है। जी, मैं रिक्शा जदों चलाना टुरदे फिरदे मेरे ज़हन ख्याल तखयल आमद होंदी है। मैं घर जाके उसका पूरा वज़न करके उसनू लिख के फिर उसकी ट्यून ला के ते मैं बेटी नू, क्योंकि मैं गा नहीं सकता, मैं वैसे गुनगुना के ते बेटी नू दसना कि पुत्र इस तरह इसनू पढ़, तो फिर जदों पढ़दी तो मज़ा ही आ जाता है। चलें जी, अब बेटी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। और एक इत्तेफाक देख के मैंने अपनी लाइफ की ये पहली स्टोरी हो सकती है कि बाप लिखता है रिश्के पे और बेटी पढ़ती हैं, और वो भी नात माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समरीन जावेद। समरीन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और वालिद साहब लिखते हैं तो बेटी पढ़ती हैं। समरीन बताइएगा बेटा, बाप लिखता है, आप पढ़ती हैं, कब से? मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब कि 13 साल की थी, तब से ये सिलसिला जारी है। अब अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं कि पापा मुझे लिख के दे रहे हैं और मैं 5 मिनट उसे देखती हूँ, फिर रेडी करके पापा को सुना देती हूँ। क्या बात है। अच्छा, ये नहीं फील होता कि यार अब्बू लिखते हैं? अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो लिखारी होते हैं वो अलग होते हैं, जो लिखते हैं वो एक अलग उनकी दुनिया होती है। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है? आप क्या समझती हैं कि आपके अब्बू हैं जो दुनिया में पहले हैं या पाकिस्तान में? मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा लिखते हैं और मैं पढ़ती हूँ। ये हर किसी को नहीं मिलता है ऐसा। ये बड़ा इत्तेफाक है कि आपके पापा ही आपको सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मेरे अब्बू मेरे लिए लिखते हैं और मैं पढ़ती हूँ। आखिर फिर ज़ाहिर है मेरे हाथ में कॉपी है और इन्होंने ये रिश्के पे बैठ के लिखते हैं और बेटी पढ़ती है, तो फिर आज क्या पेश करना चाहेंगी? कलाम नात क्या आज पापा ने जो बड़ा ख़ास लिखा है? जी, पेश करेंगे इंशाल्लाह। क्या पेश करना चाह रही हैं, बताएंगी थोड़ा? मैं कलाम पेश करूँगी नात शरीफ का, 2 अशार आपको सुनाती हूँ इंशाल्लाह भी। चले, मैं तो माशाल्लाह बड़ा ही एक्साइटेड हूँ कि बाप रिश्के पे शायरी लिखता है और बेटी अदा करती है उस शायरी को। ये बहुत बड़ी बात है। फिर जल्दी से हमारी ऑडियंस को सुना दें। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या तर्ज है बेटा? जिन्ने जिन्ने अल्लाह नू मनाना है, सोने दिया कर लो गुलामियां। जनता च घर जिन्ने पौना है, सोने दिया कर लो गुलामियां। जिन्ने जिन्ने अल्लाह
गुलामियां किसे नहीं सुने हाले कब्र न हशर दिहाड़े किसे नहीं सुने हाले कब्र न हशर दिहाड़े होना जिवें मदनी ने चोना है सोने दिया कर लो गुलामियां जन्नता च घर जिन्ने पौना है सोने दिया कर लो गुलामियां। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। समरीन बेटा, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि आपकी वजूद से, आपकी लुक से नहीं लगता कि आपकी इतनी बड़ी आवाज़ होगी। आपको अल्लाह ने इससे पे बहुत बड़ा गला दिया है। कोई और ऐसी ख़ास चीज़ है जो आप पेश करना चाहें? जी बिल्कुल। जी क्यों, जो बता दें आप क्या उनकी कहना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ सरदार पेश ये- करें, दो लाइनें बताएं। जी ये मेरे पापा ने लिखी है, पहली तो मेरे पापा की नहीं थी, ये अब उनकी लिखी हुई है। अच्छा। मदीने वालड़िया मदीने वालड़िया तुसी हो नबियां दे सरदार देवो रोज़े दा दीदार किए सामदायत बार मदीने वालड़िया बड़ा दिल सिकदा है बड़ा दिल सिकदा है माशाल्लाह। दर तेरे ते शाम सबाही अर्श अलाए मेले अर्ज़ा मेरी सुन सो आका कदा सण वेले मैं कमली नू एक बार देवो रोज़े दा दीदार किए सामदायत बार मदीने वालड़िया बड़ा दिल सिकदा है बड़ा दिल सिकदा है जावेद निमाणे जात तेरी ते आसा बोहन रखिया गुंबद खजरा वेख के आका ठर सिर मेरी आखियां के यादे राहन सरकार देवो रोज़े दा दीदार किए सामदायत बार मदीने वालड़िया बड़ा दिल सिकदा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है जी। वालिद साहब की लिखत है, बाप की लिखत है और बेटी का अंदाज़, सुभान अल्लाह। और मुल्क पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि ये पहली और यूनिक स्टोरी हो सकती है कि बाप रिश्के पे लिखता है और बेटी अपने अंदाज में पेश करती है। अच्छा, कभी प्राउड फील होता है कि वालिद साहब माशाल्लाह लिखते हैं और मैं उसको पढ़ती हूँ? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, बहुत से नवाजा है कि मेरे अब्बू लिखते हैं और मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने ये कि उस्ताद होते हैं, अभी मैं कह सकता हूँ कि आपके उस्ताद आपके वालिद साहब हैं? जी कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। बताइएगा, आपको अल्लाह ने बड़ा बड़ा मुकाम दिया, आपने टीपी गोल्ड पे नाते कलाम और बहुत बहुत बड़े चैनल जिन पे आपका फेस है, तो क्या लगता है कि आज भी आप रिश्के पर सरवाइव कर रही हैं, पापा के साथ मेहनत कर रही हैं, तो क्या लगता है कोई मौका नहीं मिला, कोई चांस नहीं मिला? जी ऐसा ही है, काफ़ी टीपी गोल्ड पे थर्ड प्रोडक्शन वता खेल पे मैं आई हूँ और लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है जैसा होना चाहिए था। अभी अल्लाह खैर करे। दुख होता है जी, बहुत दिली अफसोस होता है कि मेरे पापा इतनी मेहनत से लिखते हैं और मैं पढ़ती भी हूँ, बहुत दिल से पढ़ती हूँ, लेकिन ऑडियंस जो है मतलब कि मुझे वो मकाम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। वालिद साहब से लास्ट में बात करेंगे। अच्छा, वड्डे माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी है इस भैन नूं अल्लाह ने, बड़ी बड़ी जगह ते भी पढ़िया नात कलाम, तो की कहना चाहते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ फल नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, जो मेहनत ਅਸੀਂ कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, ना कोई रिस्पांस आ रहा है, ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है,
ताकि बच्ची है खूबसूरत आवाज़ है तुसी सुन लीए सुभान अल्लाह। ते मैं सिर्फ और नात और कसीदे च अगे आना चाहना गाने वाले की तरफों माजरत। हाँ जी अगर मौका देंगे तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगी। और बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो टैलेंट है ना सड़कों पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी है। जी जिस तरह भी है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जिसको कामयाबी ना मिले वो मायूस हो जाता है। जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी है और बड़े लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फेस है, लेकिन रोड पर सवालिया निशान, टैलेंट की कदर रोड पर नहीं होनी चाहिए। और वालिद साहब लिखते हैं रिश्के पे बेटी पढ़ती हैं, टीपी गोल्ड पे काम किया और बहुत से बड़े चैनल्स। इनका नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ कि बड़ा नातवा इनसे रब्ता करना चाहिए, कर सकता है। और इनका चैनल का स्क्रीनशॉट भी नीचे लगा रहा हूँ। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये अपने चैनल पे एक्टिव रहेंगी ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, फ्यूचर में तराने जैसी खिदमात पेश कर सके, पाक फ़ौज को रिप्रेजेंट कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम।